हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक क्या है, जो भी मतलब शिक्षण विधि है उसका पार्ट 3 है ये। और इसमें क्या करेंगे हम, मतलब टीचिंग विधि जो भी हैं इनके फाउंडर्स वगैरह उनके बारे में जानेंगे कि इनके जनक कौन कौन से हैं। ठीक, तो सारी शिक्षण विधियाँ निकाल रखी हैं उसके जनक के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, है ना। तो देखिएगा, शिक्षण विधि व उनके प्रतिपादक। ठीक, टीचिंग मेथड एंड आल्सो देयर फाउंडर्स। तो देखिए, पहली विधि क्या है, मॉन्टेसरी विधि, है ना। पहली क्या है, मॉन्टेसरी विधि, जिसके प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी। ठीक, तो इसका तो वैसे ही पता चल जाएगा, मॉन्टेसरी से मॉन्टेसरी रिलेट कर दीजिए बस, है ना। ये तो वैसे ही ध्यान रहेगा ऐसे ही करके। ठीक, अब दूसरी शिक्षण विधि देखें, किंडरगार्टन विधि। कौन सी है, किंडरगार्टन विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रेडरिक विलियम फ्रोवेल, है ना। इतना ध्यान रखना है कि फ्रोवेल करके इसके प्रतिपादक हैं। अब तो देखते हैं शिक्षण विधि 3, खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक, है ना। कौन, कुक। तो देखते हैं, बात करते हैं नंबर 4 की, डाल्टन विधि, है ना। डाल्टन विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्कहर्स्ट। तो अब देखते हैं टीचिंग विधि 5, पर्टन विधि। पर्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, पेस्टोलॉजी, है ना। पर्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी पर्टन विधि के जनक माने जाते हैं, इस टाइप से। अब देखते हैं कि खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, ये तीनों विधि क्या है, एक ही है ना। वो किसी टाइप से पूछ लेगा कि खोज विधि के प्रतिपादक बताइए, या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक बताइए, या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक बताइए, है ना। तो ये तीनों विधि एक ही होती हैं, जिनकी खोज आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने की थी। ठीक, ये इनके प्रतिपादक हैं। अब देखते हैं शिक्षण विधि नंबर 9, प्रश्नोत्तर विधि, है ना। तो इसके प्रतिपादक कौन है, सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपेट्रिक, यानी कि विलियम हेनरी किलपेट्रिक, इसके प्रतिपादक हैं। अब बात करते हैं शिक्षण विधि 11 की। वैज्ञानिक विधि कौन सी है, गुडबार स्केटस, है ना। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है, यानी कि जनक कौन है इसके, गुडबार स्केटस। ठीक, अब बात करते हैं 12, समस्या समाधान विधि। जो समस्या समाधान विधि है, इसके जो जनक हैं वह हैं कौन, सुकरात। ठीक है, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है, यानी कि जनक कौन है, सुकरात। अब बात करते हैं 13, सूक्ष्म शिक्षण विधि, यानी माइक्रो टीचिंग मेथड। तो इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट जी। ठीक, अब बात करते हैं टीचिंग मेथड 14, मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन है, J.M. राइस। ठीक है, J.M. राइस। टीचिंग मेथड नंबर 15, इकाई उपागम विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं H.C. मॉरिसन। कौन है, H.C. मॉरिसन। विधि नंबर 16, विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल्टन वासबर्न। कौन, कार्ल्टन वासबर्न। तो ये इसके प्रतिपादक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विधि नंबर 17, यानी कि 17, डेक्रोली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, डेक्रोली। इसका मतलब प्रतिपादक इसमें छुपे हुए हैं, आसानी से ध्यान कर लें मतलब। तो डेक्रोली से डेक्रोली रिलेट कर दीजिए, बस हो जाएगा याद। और विधि नंबर 18, ब्रेल पद्धति। इसके प्रतिपादक कौन है, लुइस ब्रेल। ब्रेल से ब्रेल रिलेट कर दीजिए, बस हो गया। अब देखते हैं विधि नंबर 19, प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन है, कमेनियस। कौन है, कमेनियस। ठीक, अब देखते हैं विधि नंबर 20, बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन है, महात्मा गांधी जी। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक हैं महात्मा गांधी जी हैं। अब बात करते हैं विधि नंबर 21, समाजमिति। ठीक, क्या है, समाजमिति विधि। इसके प्रतिपादक कौन है, एल मोरेनो। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, एल मोरेनो, है ना। अब बात करते हैं विधि नंबर 22 की, आगमन विधि, है ना। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि हैं दोनों।
वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ ज़्यादा रिपीट करता है एग्जामिनर, तो ये पूछता ही रहता है हमेशा। तो आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु हैं। इन दोनों के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। ठीक, अब बात करते हैं विधि नंबर 24, हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट, यानी कि हर्बर्ट से हर्बर्ट रिलेट कर दीजिए, बस हो जाएगा। कुछ विधि ऐसी हैं खाली इनके नाम में ही मतलब मेंशन इनके जनक हैं, उस टाइप से निकाल लीजिए आप बहुत सही करके, तो आसानी से याद हो जाएगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं विधि नंबर 25, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन है? बुडवर्थ जी हैं, है ना। कौन है? बुडवर्थ जी। अब विधि नंबर 26, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। ठीक है ना, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। विधि नंबर 27, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। क्या? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाहरी अनुदेशन विधि, तो इसके प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर जी। विधि नंबर 27 क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, तो इसके प्रतिपादन कौन है, यानी कि जनक कौन है? B.F. स्किनर। ठीक, तो अच्छे से ध्यान रखना कि इसके प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर जी। अब बात करते हैं विधि नंबर 28 की, शाखीय अभिक्रमित आंतरिक अनुदेशन विधि। शाखीय अभिक्रमित या आंतरिक, या कर दें इसको, या ऑब्लिक लगा के, जो भी है आप समझ जाएं। ठीक, शाखीय अभिक्रमित या आंतरिक अनुदेशन विधि, तो इसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि जनक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। चलिए अब बात करते हैं विधि नंबर 29 की, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अवरोही मतलब वही नेगेटिव वाला, जो घटते क्रम वाले होते हैं वही अवरोही कहलाते हैं, और आरोही जो होता है वो मतलब पॉजिटिव वाले, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो अवरोही क्रमित अनुदेशन विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। कौन है इसके जनक? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो जनक हैं वह है थॉमस एफ गिलबर्ट करके, ये इसके प्रतिपादक हैं। अब बात करते हैं विधि नंबर 30 की, बोर्टिविया विधि। बोर्टिविया विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? जॉन कैनेडी। ठीक, बोर्टिविया विधि के प्रतिपादक यानी कि जनक कौन है? जॉन कैनेडी, है ना। अब बात करते हैं विधि नंबर लास्ट यानी कि 31, ओविड विधि। ओविड विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर डेक्रोली। ठीक, डेक्रोली ने एक विधि और लिखी थी, वो क्या है? डेक्रोली शिक्षण विधि। कौन सी विधि थी वो? इन्होंने एक विधि और दी थी, डेक्रोली शिक्षण विधि। याद करने का सिंपल सा फंडा है, डेक्रोली से डेक्रोली रिलेट कर दीजिए, बस इनफ। ठीक, तो दोस्तों ये रही हमारी सारी शिक्षण विधियाँ और उनके जनक, है ना। सारी ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ थी वो मैंने डिटेल में समझाई आप लोगों को, बताइए, सारी करा रखी हैं। ये पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में यही मैंने कराई थी। तो आप देखें कि मतलब और अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें अपनी सारी शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड करके, जो भी है। तो सीटेट और टेट में ये अच्छे लेवल पर पूछी जाती हैं, है ना। तो आज ही पार्ट 3 है इसका, इसमें मतलब सारी शिक्षण विधियाँ और इसके जितने भी जनक हैं, जितने भी शिक्षण विधियाँ हैं और उसके जनक वगैरह खोज करता, तो सारे मेंशन कर दिए हैं मैंने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक वगैरह करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए बाय।